हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हूँ। मैं कैसे कहूँ कि आज मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है हमारी सरकार के खिलाफ। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में क्या हुआ है। मतलब मुझे इस चीज़ की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब यहाँ तक की प्रॉब्लम आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं जाऊँगी, इस प्रोटेस्ट में जाऊँगी, क्योंकि एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जो कि सब जाना चाह रहे थे। एज अ लेडीज, एज अ मतलब मदर, मैंने सोचा कि पहले देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति रहेगी उसके हिसाब से। पर दोपहर में क्या देखते हैं कि वहाँ तो जाने के लिए मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन था वहाँ जाने का, मेट्रो। क्योंकि हम रहते हैं दिल्ली, यहीं रहते हैं चावड़ी बाजार में। तो चावड़ी बाजार से डायरेक्ट वहाँ मेट्रो होता, बट मेट्रो का रूट ही वहाँ से बंद कर दिया गया। इवन वहाँ आने जाने वाले जो रोड थे सब ब्लॉक कर दिए गए। तो ये देखा जाए तो गलत चीज़ है ना। मतलब अगर कोई इंसान पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहा है तो आप उसको भी दबा रहे हो। और मतलब जो भी वहाँ पे लेडीज आई हुई है, लड़कियां आई हुई हैं, बच्चे, इवन बच्चे 10-10 15-15 साल के बच्चे आए हुए थे, उनके साथ भी मारपीट की गई है। अगर मतलब वहाँ जाना कितना ही गलत होता अगर सब सोचे कि वहाँ जाएँ, लेकिन उन लोगों का डंडे मारना लोगों को, ये बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। सरकार ने जो भी किया है ना, बहुत ही गलत कदम उठाया है। और उसको ना इसका अभी तो कुछ नहीं लगेगा। सरकार सोच रही है कि वो भी पावर में है, पर कुछ टाइम की बात है, बस कुछ टाइम की। क्योंकि अब जनता ने देख लिया है कि वो कितनी सुरक्षित है इस सरकार के साथ। मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं हूँ यहाँ पे अपने घर में, बट मेरा जो मन था ना वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में ही था। ये इवन मान लो कि मैंने थोड़ी देर के लिए भी वहाँ के वीडियोस देखने बंद नहीं किए हैं। पूरा टाइम मैंने वहीं के वीडियोस में देख रही हूँ। पता नहीं मेरे को क्यों मेंटली इतना वो लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। अगर कोई शांति से अपनी बात रखना चाह रहा है तो उसको वो भी नहीं करने दिया जा रहा है, तो आगे जाके हमारे साथ क्या होगा, ये सोचिए ज़रा। वो लोग केवल शांति से, अगर वो लोग संसद भी चले जाते तो क्या ही करते, बैठ जाते, बात करते, कुछ भी नहीं करते। क्या मतलब क्या कर सकते हैं, केवल बैठ सकते हैं आराम से। बात तो करने के लिए खैर कोई आ ही नहीं रहा है जो किसी से बात की जाए। तो उनसे ये तक नहीं हुआ कि उनको वहां तक जाने दिया जाए, जो कि थोड़ी ही डिस्टेंस, जंतर मंतर पे ही तो थे। थोड़ी सी और आगे चले जाते तो क्या हो जाता, बट उन्होंने वो भी रोक दिया। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस बात को लेके। मेरा दिल तो जंतर मंतर पे ही था कि क्या ही हो रहा है। इवन लड़कियों के कपड़े तक, जैसे कि बताया गया, वहां फाड़े गए। वो तो शुक्र है कि अब का जो ज़माना है, आप इस सोशल मीडिया के टाइम पे ऐसा कर रहे हो, सोशल मीडिया के टाइम पे जहाँ पे सब आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही है, आपकी हरकतें रिकॉर्ड हो रही है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। फिर भी मतलब सरकार क्या सोच रही है कि लोग पागल हैं क्या? हाँ, कि आप उन पे इतने डंडे बरसा रहे हो। इवन आंसू गैस क्या होता है वो, आई डोंट नो। हमने कभी ये चीज़ कभी बस देखी है, मतलब नॉर्मल देखी है हमने न्यूज़ में। और इवन न्यूज़ भी कवर नहीं कर रही है, जो हमारे बड़े बड़े चैनल है वो भी इस चीज़ को कवर नहीं कर रहे। तो ये तो सरासर एक आम इंसान के साथ जाती है। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा है उस बात को लेके जो ये आज हुई है ना। सबसे पहले तो तुम उस इंसान को ले गए जो केवल हंगर स्ट्राइक पे बैठा था, तुम उसको उठा के ले गए, ठीक है। और अब जो भारत में से इधर पता नहीं कहाँ से लोग आए, उनके पेरेंट्स आए, बच्चे आए, कितने कितने लोग आए, लेकिन उनको भी इस तरीके से मारा गया जैसे गुंडे होते हैं ना। अरे अगर इतना ही पुलिस फोर्स होता है तुम्हारे पास तो इनको सही जगह क्यों नहीं लगाया जाता?
मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं क्या कहूँ। इस मारे मैंने आज का व्लॉग में भी कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था, मेरा तो दिमाग ही वहीं चल रहा है। आई होप कि कुछ अच्छा हो सके, कि अब क्या हो रहा है उस जंतर मंतर में, क्या हो रहा होगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है इस चीज़ को लेकर। और दिल्ली को और इस चीज़ में लगा दिया है, SIR के फॉर्म भरो। आधी दिल्ली, मैं गई थी अपने बच्चे को लेने के लिए स्कूल, मतलब किस दिल्ली के लोग तो दिल्ली में ही हैं, मतलब वो तो गए ही नहीं है, वो मतलब लग ही नहीं रहा है कि कोई प्रोटेस्ट था। सब SIR के फॉर्म भरने में ही लगे हुए हैं। उन्होंने पकड़ा दिया है कि भाई लो, इसलिए मुझे लगता है कि अभी पकड़ाया दिल्ली में, कि दिल्ली में प्रोटेस्ट वगैरह कुछ होता है तो वो लोग आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो सब SIR के फॉर्म ही भरने में लगे हुए हैं। 4-4 बार तो उन्हें जाना पड़ता है, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, ये करो वो करो। चलो वो करो बेटी अच्छा हुआ मैं नहीं गई, पता है वहाँ पे तो सारे डंडे मारते लोगों को। और पता है पुलिस में भी जेल में डाल दिया। अगर मैं जाती मेरे को भी मारते ना फिर। मत जाना लोट देखो बच्चे को भी पता है कि ऐसी जगह पे नहीं जाना, पर अगर कोई आप चीज गलत कर रहे हो, और मतलब इंसान अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। अब ये मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेटिक एक देश रह गया है। लोग इसलिए ही भारत से जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको यहाँ जब वो करना चाहते हैं, देखिए कोई आप गलत चीज करोगे वो नहीं करने दी जाएगी, लेकिन जो आज जो हुआ वो बिल्कुल मंतर में मत जाना। मेरी बेटी को भी पता है, उसको पता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वो वहीं की न्यूज देख रही हूँ, नहीं बेटा, जंतर मंतर पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो पढ़ाई हुई थी ना, जैसे आप बड़े हो गए, ठीक है, बड़े होके ना आप डॉक्टर बनना चाहते हो, जैसे टीचर हाँ टीचर बनना चाहते हो, तो जैसे टीचर बनने के ना पेपर होते हैं, एग्जाम करना पड़ता है, ठीक है। तो एग्जाम मान लो आपने तैयारी करी और उसके पेपर किसी और बच्चे को मिल गए, ठीक है, तो वो तो गलत फिर आपके साथ होगा ना, है ना। तो ऐसे ही हुआ, इसलिए सब लोग वहां पे ना प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए लोग गए हुए थे कि आप जो पेपर होते हैं वो दूसरों को क्यों दे रहे हो, पैसों में दे रहे थे वो। हाँ मारा जाता है। आप देखो, मारा नहीं जाता, जैसे हम बोल रहे कि भाई हमारे पेपर क्यों बांट रहे हो तुम पैसों में, ठीक है। तो जैसे हमने बोला, और वो लोग फिर हमें पीट रहे हैं, बल्कि उल्टा और पीट रहे हैं, गलती हमारी नहीं है फिर भी हमें पीट रहे हैं। पैसे देने से जब पेपर लेते हैं तो पैसे देते, वही जब पुलिस पूछते। बेटा अब यही तो, अब के गवर्नमेंट में भी अब क्या किससे जवाब मांगे, किससे बोले कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या। अब यही बात है कि आप कुछ किसी से मत पूछो, बस गूंगे और बहरे बन के बैठे रहो, ठीक है। तो अब की जो सरकार है, अब की जो गवर्नमेंट है, वो यही चाहती है कि आप कुछ मत बोलो, पर ऐसा हो नहीं सकता बेटा। देखा, आपको कुछ पूछना होता तो आप पूछते हो ना, मम्मी ऐसे क्यों है ना, पूछते हो ना। तो ऐसे ही लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आज की तो मेरी जो बात थी वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई, जबकि मैं इतना लंबा तो मैं ब्लॉग में नहीं डालती हूँ। और इतनी लंबी तो हमारी बात हो गई है, बात और आगे भी चलती रहेगी, तो अभी फिलहाल तो मैं इसको भी यही एंड करती हूँ। होने को बहुत सारी बातें मैंने सोचा था जो मैं बोलना चाहती हूँ, पहले मैं उसको लिखूंगी कि मुझे क्या क्या बोलना है, पर अभी जो मेरे दिल में बात आई मैंने सिर्फ वो बोली है। चलिए मिलते हैं और बाकी देखते हैं। मैं भी अब ये करने के बाद देखती हूँ कि अब फिलहाल क्या हो रहा है, क्या वो प्रोटेस्ट आगे चलेगा या उसको वहीं रोक दिया गया है। और मैंने ये भी देखा कि जहाँ पे वो लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैठे हुए थे, मतलब जनता मंदिर पे, अब तो वो भी तोड़ दिया गया है, मतलब उनकी जो बैठने की जगह थी वो भी बिल्कुल तहस नहस कर दी गई है। भगवान जाने अब क्या होगा इस देश का, मैं तो बहुत ज्यादा मुझे अजीब लग रहा है। चलिए मिलते हैं कल आपसे, बाय बाय।